हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करूंगा दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। देखो, आप लोगों के एग्जाम बहुत ही नज़दीक हैं, तो इन प्रैक्टिस सेट को आप जरूर देख करके जाएं। ये आपके एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाए गए हैं आप सबके लिए। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को जरूर देख करके जाएं। तो चलो शुरू करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? तो कौन सा ग्रह आता है प्यारे विद्यार्थी? यूरेनस। कौन सा ग्रह है? यूरेनस। और यूरेनस किसे कहा जाता है? शुक्र को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। सबसे ठंडा ग्रह क्या है? यूरेनस। ठीक। सौरमंडल में टोटल कितने ग्रह हैं? तो क्या कहोगे? 8। कौन सा ग्रह हटा था? प्लूटो। और प्लूटो को कौन से ग्रह की श्रेणी में रखा गया है? तो क्या कहेंगे हम? बोने ग्रहों की श्रेणी में। ग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक तो आंतरिक ग्रह और एक क्या कहोगे? बाह्य ग्रह। जो आंतरिक ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं? तो क्या कहोगे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और जो बाह्य ग्रह हैं वो कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण और क्या कहोगे? वरुण। ठीक है, तो ये भी बात आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है आप सबके लिए। वह उपकरण जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है, तो वो कौन सा भूकंप है? तो क्या कहेंगे? रिक्टर स्केल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, रिक्टर स्केल। एक और बात बताऊं प्यारे विद्यार्थी, देखो, जहां से भूकंप उठता है वो क्या कहलाता है? केंद्र। और जहां पर भूकंप के झटके महसूस होते हैं वो क्या कहलाता है? अधिकेंद्र। भूकंप मापक यंत्र क्या है? रिक्टर स्केल। और भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। क्या कहोगे? सिस्मोलॉजी। ठीक है, ये बातें भी आप लोग याद रखोगे। और भूकंप में कितने प्रकार की तरंगे चलती हैं? 3 प्रकार की तरंगे। एक तो प्राथमिक तरंग, एक द्वितीय तरंग और एक क्या कहोगे? तृतीय तरंग। ये छोटी छोटी बातें भी आप लोग याद रखोगे। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? तो क्या कहेंगे? जापान में। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? जापान में। और सुनामी शब्द कौन सी भाषा का है? तो क्या कहोगे? जापानी भाषा का। ठीक है, ये बात भी आप लोग भूकंप से रिलेटेड याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहेंगे? देखो, कि हमारा मौलिक अधिकार है। और कौन सा है? तो क्या कहोगे? अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद कौन सा प्यारे विद्यार्थी? तो क्या कहोगे? आर्टिकल 21A। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं? तो क्या कहेंगे? 6। पहले 7 थे। कौन सा मौलिक अधिकार हटा? तो क्या कहेंगे? संपत्ति का अधिकार हटा। अब संपत्ति का अधिकार कहाँ रखा गया है? तो क्या कहोगे? आर्टिकल 300 क्या के तहत रखा गया है। और मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? अमेरिका देश से लिए गए। और मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता था? मैग्ना कार्टा। क्या कहोगे? मैग्ना कार्टा। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखोगे। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से शिक्षा का अधिकार कौन सा आर्टिकल है? तो क्या कहेंगे? 21A। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आप सबके लिए। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो किस बंदरगाह को कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? हल्दिया बंदरगाह को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलो, अब हल्दिया बंदरगाह के बारे में बताऊं। पहले तो आपको बंदरगाह के बारे में बताऊं क्या होता है। देखो, जहां से किसी भी देश का आयात और निर्यात हो उस स्थान को क्या कहा जाता है? बंदरगाह। फिर उसके बाद भारत में अगर मैं बात करूं, बड़े बंदरगाह कितने? 13। और छोटे बंदरगाह कितने? तो क्या कहोगे? 200। सबसे अधिक बंदरगाह कौन से राज्य में है? तो क्या कहेंगे? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन से बंदरगाह हैं? देखो, एक तो तूतीकोरिन, एक एन्नोर कहोगे। ठीक है, एक तूतीकोरिन कहोगे, एक एन्नोर कहोगे। ये सारे के सारे बंदर कहाँ पड़ते हैं प्यारे विद्यार्थी? तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, तो क्या कहेंगे? विशाखापत्तनम बंदरगाह। भारत का कृत्रिम बंदरगाह तो क्या कहेंगे? चेन्नई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो क्या कहेंगे? मुंबई बंदरगाह। और मुंबई बंदरगाह के बाहर को कम करने के लिए एक दूसरा बंदरगाह खोजा गया है, जिसका नाम क्या आप लोगों का? जेएल या नाहवा सीवा बंदरगाह। उसके बाद जवारिया बंदरगाह कौन सा है? तो क्या कहेंगे? कांडला बंदरगाह। इतनी बात आप लोग बंदरगाह से रिलेटेड याद रखेंगे। देखो, जितना बता रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके दिल्ली पुलिस के पेपर में जरूर लगेंगे ही लगेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। दूसरी बात, जो मैं आप लोगों को ओरली सवाल बता रहा हूं, इन्हें भी क्वेश्चनों को कॉपी में जरूर लिखें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। और जो हल्दिया बंदरगाह है, इसका नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हल्दिया बंदरगाह का नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन से राज्य में पड़ता है? तो क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल में। कौन सी नदी वह है? तो क्या कहेंगे? हुगली नदी पर। चलो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है आप सबके लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है?
किस सवाल को अंतरिक्ष सवाल कहा जाता है? जने कितनी बार दिल्ली पुलिस ने पूछा है और कितने बार एसएससी ने पूछा है, तो कौन सा सवाल है? तो क्या कहेंगे? कैलोरेला वल्गारिस सवाल, कैलोरेला वल्गारिस सवाल। और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? सी। नेक्स्ट है, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो उस द्वीप का नाम क्या है? कच्चा थीवू। क्या कहोगे? कच्चा थीवू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कच्चा थीवू। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए भारत और श्रीलंका के बीच में क्या पड़ता है? पाक जलडमरू मध्य, मन्नार की खाड़ी भी वहीं पड़ती है। लिट्टे संगठन भी आपका श्रीलंका का था, जिसे समाप्त करने के लिए हमारी भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन पवन। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए पूरी की पूरी श्रीलंका में टोटल कितने जिले हैं? तो क्या कहेंगे? 27 जिले। और उनका सबसे बड़ा नगर का नाम क्या है? अनुराधापुर। और आपके अनुराधापुर में किसके अवशेष मिले हैं? तो क्या कहोगे? महात्मा बुद्ध के दांत के अवशेष मिले हैं। ठीक है, वहां की पूरे वर्ल्ड की यानी कि आपकी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी जिसका नाम क्या था? एस भंडार नायक है। और अब वहां जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? तो याद रखोगे रानिल विक्रमा सिंघे। इतनी बातें आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड याद रखेंगे। और भारत में जो है, भारत और श्रीलंका के बीच में राम सेतु पड़ता है। राम सेतु का दूसरा नाम क्या है? तो क्या कहेंगे? आदम का पुल। और ये किस किस के बीच में है? तो तेलैयापुरम और क्या, कहाँ के बीच में? एक तो तेलैयापुरम कहोगे और एक क्या? श्रीलंका के बीच में। इतनी बातें आप लोग श्रीलंका से रिलेटेड याद रखोगे। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो क्या कहेंगे? श्रीलंका रुपया। और उसकी राजधानी क्या है? जयवर्धने कोट्टे, श्री जयवर्धने कोट्टे। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीडी देशमुख। और अगर वैसे कहा जाए आप लोगों से तो इसके जो गवर्नर है वो कौन है? ऑर्सबॉर्न स्मिथ। पहले अंग्रेज गवर्नर ऑर्सबॉर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर तो क्या कहेंगे? सीडी देशमुख। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो क्या कहेंगे? 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर पहले कहाँ पड़ता था? कलकत्ता। अब कहाँ? हमारा मुंबई में। उसके बाद टोटल कितने कार्यालय हैं? तो क्या कहेंगे? 4 क्षेत्रीय कार्यालय। और उसके बाद हाल फिलहाल में ही आरबीआई ने एक उप कार्यालय अपना पूर्वोत्तर राज्य में खोला है। उस पूर्वोत्तर राज्य का नाम क्या है? तो क्या कहेंगे? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो क्या कहेंगे? शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के हैं। उसके बाद 1 रुपये को छोड़ करके जितने भी नोट हमारे इंडिया में चल रहे हैं उन सबको जारी कौन करता है? आरबीआई। लेकिन 1 रुपये के नोट को कौन जारी करता है? तो याद रखेंगे वित्त सचिव या वित्त मंत्रालय। उसके बाद एक और बात बताऊं आप लोगों को, जो रुपया है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो रुपये का चिन्ह है आजकल के टाइम में, जो रुपये का चिन्ह हमें दिखाई देता है, ये किसकी देन है? तो क्या कहोगे? उदय कुमार का, आईआईटी के छात्र हैं। और लोगों में क्या दिखाई देगा इसके? तो क्या कहेंगे? रॉयल बंगाल टाइगर और ताड़ का वृक्ष। इतनी बातें आप लोग आरबीआई से याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका लेखा वर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल से क्या कहोगे? 1 अप्रैल से क्या कहोगे? 31 मई इसका लेखा वर्ष मनाया जाता है। इतनी बात आप लोग इससे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है? तो कौन सा दिन था वो, कौन सी तिथि थी? तो याद रखोगे 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। और अभी हाल फिलहाल में जो अहिंसा हुई थी वो कहाँ हुई थी? हमारी मणिपुर में। इतनी बातें भी आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में मदद करता है? तो वो कौन सा विटामिन है? विटामिन B10। अगर आपसे मैं कहूँ प्यारे विद्यार्थियों, मेनली जो विटामिन है वो कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार के। पहले तो विटामिन की खोज किसने की थी? डेविड फंक ने इसकी खोज की थी। विटामिन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक तो वसा में घुलनशील, दूसरा क्या कहोगे? जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील क्या है? कीड़ा। और जल में घुलनशील क्या है? आपके B और C। अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थी, विटामिन A की कमी से होने वाला रोग रतौंधी, विटामिन B की कमी से होने वाला रोग बेरी, विटामिन C की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी, विटामिन D की कमी से होने वाला रोग क्या है? रिकेटस। और विटामिन E की कमी से होने वाला रोग क्या है? जनन ऊर्जा में कमी। और उसके बाद विटामिन K की कमी से होने वाला रोग क्या है? रक्त का थक्का न बनना। ए का रासायनिक नाम ट्रिक है रतेक्टोपी। ए का रासायनिक नाम तो क्या कहेंगे? रेटिनॉल। बी का रासायनिक नाम तो क्या कहेंगे? थाइमीन। उसके बाद सी का रासायनिक नाम तो क्या कहेंगे? एस्कार्बिक। डी का रासायनिक नाम क्या कहेंगे? कैल्सीफेरोल। रत एक टोफी। ई का रासायनिक नाम क्या है प्यारे विद्यार्थी? टोकोफेरोल। और
के का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या कहेंगे, फिलोक्विनोन। इतनी बातें आप लोग रासायनिक यानी कि विटामिन से याद रखेंगे। विटामिन के खोजकर्ता कौन है, तो कौन है, डेविड फंक। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक तो जल में घुलनशील और एक क्या कहेंगे, वसा में घुलनशील। इतनी बातें आप लोग विटामिन से याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है। तो कैसे प्रभावित करती है, जब उसकी आप गति बढ़ा दोगे। तो कैसे प्रभावित करेगी, जब आप उसकी गति बढ़ा दोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलो, चूहों को मारने के लिए निम्न में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, जिंक फास्फाइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य और कौन से केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं। तेलंगाना की बिल्कुल सही बात है, हैदराबाद है, असम की दिसपुर है, लक्षद्वीप की कवारती है। लेकिन मध्य प्रदेश की आप लोगों की लखनऊ नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो क्या कहेंगे, भोपाल। तो इसमें से कौन सा गलत है, तो क्या कहेंगे, मध्य प्रदेश टू भोपाल, मध्य प्रदेश टू लखनऊ, क्योंकि राइट इसकी राजधानी क्या है, भोपाल। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, लखनऊ। तो लखनऊ तो किसकी राजधानी, अपने उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो वो कौन सा तत्व है, कार्बन। और पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो क्या कहोगे, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वायसराय को भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी चिली की मुद्रा है, बहुत बढ़िया सवाल। तो चिली की मुद्रा क्या है, पैसो, ऑप्शन नंबर ए। चिली की मुद्रा क्या है, पैसो। अगर आपसे कहा जाए, और चिली में देखो क्या है प्यारे विद्यार्थी, तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ये बताओ जरा कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर लिखा भी है कि 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाया था, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि चिली में क्या पाया जाता है। उसके बाद लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो क्या कहोगे, तात्या टोपे। नहीं प्यारे विद्यार्थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिसका लक बढ़िया होगा उसकी बेगम बढ़िया होगी। तो क्या कहेंगे, बेगम हजरत महल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, बेगम हजरत महल। नेक्स्ट है, वह थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता थे। तो क्या कहेंगे, एचपी वाला वातस्की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था क्वांटम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही सिलेक्टेड सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लैंक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा। बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो क्या कहेंगे, तिब्बत का पठार। और इस तिब्बत के पठार को क्या कहा जाता है, दुनिया की छत। क्या कहोगे, दुनिया की छत। और पामीर का पठार भी इसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा तत्व में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है। मतलब हवा में कौन सा तत्व मौजूद है, तो क्या कहेंगे, नाइट्रोजन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। हंसाने वाली गैस कौन सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादन बैंकॉक में ही होता है। सफेद हाथी भी वहीं मिलते हैं आपके बैंकॉक में ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थाईलैंड। मतलब सबसे अधिक रबर उत्पादक देश कौन सा, तो क्या कहेंगे, थाईलैंड, ऑप्शन नंबर ए। चट्टान में उत्तल उत्तल को क्या कहा जाता है। तो चट्टानों में उत्तल उत्तल को क्या कहा जाता है, एंटीलाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चट्टानों में उत्तल उत्तल को क्या कहा जाता है, एंटीलाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, सतलुज नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है। तो सतलुज नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है, सतुद्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। और प्यारे विद्यार्थियों, इस सतलुज नदी पर कौन सा बांध है, तो क्या कहेंगे, कौन सा बांध बताओ जरा, भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध है यहाँ। और भाखड़ा नागल बांध जो है भारत का एक तो जवारीय बांध है, एक रासायनिक बांध है, और सबसे चौड़ा बांध है। किस राज्य में पड़ता है, वैसे तो हिमाचल में पड़ेगा, लेकिन जो लोकेशन और ऑप्शन हम लोगों को मिलते हैं वो पंजाब के मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे, पंजाब। इटली की राजधानी रोम निम्न में से किस नदी के तट पर है। तो क्या कहेंगे, टाइबर।
वैसे तो टाइबर है लेकिन इसमें ऑप्शंस क्या दे रखा है, तिबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। लंदन कौन सी नदी के किनारे, टेम्स नदी के किनारे। ठीक, रोम कौन सी नदी के किनारे, टाइबर नदी के किनारे। उसके बाद कानपुर कौन सी नदी के किनारे, तो गंगा नदी के किनारे। और पेरिस कौन सी नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे। इतनी बातें आप लोग नदियों से याद रखेंगे। ठीक, और सिडनी किसके किनारे है, तो क्या कहोगे, मर्रे डार्लिंग नदी के किनारे। इतनी बातें आप लोग ये भी याद रखोगे। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है, तो कौन सा कवक जिम्मेदार है, तो क्या कहेंगे, कोलेट्रोचियम फाल्कटम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। बहुत ही अटपटा सा नाम है। और गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पड़ता है, तो क्या कहोगे, कोयम्बटूर। ये भी याद रखेंगे। प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो कौन सा अनुच्छेद के तहत आते हैं, तो क्या कहेंगे, आर्टिकल 78। और वैसे प्रधानमंत्री का आर्टिकल कौन सा, 74। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ कौन से आर्टिकल के तहत, तो यूपी पैट में भी सवाल था, किसके तहत दिलाता है, आर्टिकल 75। इतनी बातें आप लोग आर्टिकलों से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था, तो न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था, तो क्या कहेंगे, हाबिल तस्मान, हाबिल तस्मान, हाबिल तस्मान। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, ये भी याद रखेंगे। भारत में रबी के मौसम में निम्न में से कौन सी फसल काटी जाती है, तो कौन सी फसल काटी जाती है, तो क्या कहेंगे, गेहूं। बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है, पॉलीकार्बोनेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, पॉलीकार्बोनेट। किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, तो गुजरात। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। पहली बात तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि तटरेखा से हम लोगों के टोटल कितने स्टेट लगते हैं, तो क्या कहेंगे, 9। उन 9 में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, गुजरात की। और गुजरात की तटरेखा कितनी है, 1214 किलोमीटर। और उसके बाद सबसे छोटी तटरेखा किसकी, तो क्या कहेंगे, गोवा की। और गोवा की तटरेखा की लंबाई कितनी, 101 किलोमीटर। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। ठीक है, चलो टोटल कितने राज्य लगते हैं, तो क्या कहोगे, 9 राज्य। और उन 9 राज्यों में जो बिना द्वीप के लंबाई है वो कितनी है, 6100। और अगर आपसे कहा जाए उसमें द्वीप मिला लिए जाए तो उनकी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 75-16 किलोमीटर। कितनी, 75-16 किलोमीटर। इतनी बातें भी आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, गुजरात। एक मिनट प्यारे विद्यार्थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सबसे पहले तो ये देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो क्या कहेंगे, साहित्य के क्षेत्र में। तो किसे मिला था, आशा पूर्णा देवी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, आशा पूर्णा देवी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखो नेक्स्ट है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, सारे के सारे सिलेक्टेड सवाल हैं। निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष नहीं है, तो कौन सा कर आपका प्रत्यक्ष नहीं है, तो क्या कहोगे, माल और सेवा कर। माल और सेवा कर ये आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 34 है। देखो, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। तो कौन सा, प्रकाश का परिकिरणन। अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थी, देखो प्रकाश का प्रवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का प्रवर्तन कहाँ काम करता है, जो भी कोई पुरानी चीज़ हमें चमकीली दिखाई देगी वहाँ अपवर्तन, वहाँ परावर्तन काम करेगा। और जहाँ भी जैसे कि पानी में पड़े हुए सिक्के का अपने तल से ऊपर दिखाई देना, ठीक है, पानी में पड़ी मछली का अपने तल से ऊपर दिखाई देना, उसके बाद पानी में पड़ी परखनेली का थोड़ा सा तिरछा दिखाई देना, और पानी में पड़े सिक्के का अपने तल से थोड़ा ऊपर दिखाई देना। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, तो क्या कहोगे, प्रकाश के अपवर्तन के। अप माने ऊपर। तो किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो क्या कहोगे, प्रकाश का परिकिरणन। नेक्स्ट है,
प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स के लेखक जाने कितनी बार पेपरों में आ चुकी है, तो क्या कहेंगे अरुंधति रॉय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, अरुंधति रॉय। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की है, तो क्या कहोगे 73। अभी आया था प्यारे विद्यार्थी पैट में, तो कौन सा आर्टिकल है 73 और 73 का संबंध किससे है, तो क्या कहेंगे पंचायती राज से। कब आया था, 1992 में आया था, और उसी के साथ साथ आ गया था 74वां संविधान संशोधन, जिसका संबंध किससे है, तो क्या कहोगे शहरी विकास से। और जिससे संबंधित आपकी अनुसूची कौन सी है, तो क्या कहोगे अनुसूची 12। और अनुसूची 12 में टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, तो क्या याद रखोगे 18। और 73वें संविधान संशोधन में टोटल विषय कितने हैं, तो याद रखोगे 29। ये 29 वाला जो क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा हुआ सवाल है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत कितने विषयों को जगह दी गई है, तो क्या कहेंगे आप लोग 29। क्वेश्चन नंबर 37 है, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जलडमरू मध्य से जुड़ते हैं, तो कौन से के तहत जुड़ते हैं, तो क्या कहोगे फ्लोरिडा। और ये कहां पड़ता है हमारा, अमेरिका में। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है, देखो ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है, मतलब हमारी आवाज का मोटा होना या पतला होना है वो किस बात पर निर्भर करता है, तो क्या कहेंगे हम लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा आवृत्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आवृत्ति, इस पर हमारा यानी कि आवाज निर्भर करता है। नेक्स्ट है टेलीग्राम के संस्थापक कौन है, तो टेलीग्राम के संस्थापक कौन है, पावेल ड्यूरोव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, पावेल ड्यूरोव। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हीराकुंड बहुउद्देश्य परियोजना किस पर है, तो क्या कहोगे महानदी पर। नागार्जुन सागर बहुउद्देश्य परियोजना तो किस पे है, तो क्या कहेंगे हम लोग कृष्णा नदी पर। उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर है, तो क्या कहेंगे हम लोग चंबल नदी पर। और सलाल परियोजना किस पे है, तो क्या कहेंगे चिनाब नदी पर। देखो ये मैं 2-3 दिन पहले आप लोगों को पढ़ाई है सारी की सारी परियोजना, तो अगर यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं तो उस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। वहाँ अगर आप पढ़ लेते तो यहाँ का एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं चूकेगा। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, देखो भोर का तारा, सांझ का तारा, उसके बाद पृथ्वी की भागिनी या पृथ्वी की बहन, सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, ये सारे के सारे किसके गुण है, तो क्या कहेंगे शुक्र को। और शुक्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है यूरेनस। इसकी दिशा कैसे होती है, उल्टा चलता है पूरब से लेकर के पश्चिम। कैसे दिशा है, पूरब से लेकर के पश्चिम। ठीक इसी कारण इस ग्रह पर जो सूर्य निकलता है वो पश्चिम दिशा में निकलता है और छिपता किस दिशा में है, तो क्या कहेंगे पूरब दिशा में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो क्या कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है, संविधान की आत्मा। क्या कहा है, संविधान का आत्मा। किसे कहा है, संविधान का हृदय। आत्मा नहीं प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि संविधान की आत्मा तो प्रस्तावना है, ये बात याद रखोगे, लेकिन हृदय किसे कहा जाता है, आर्टिकल 32 को। और आर्टिकल 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का उपबंध, उसके तहत हम लोग 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है, तो कोबाल्ट ऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, कोबाल्ट ऑक्साइड। परख नली में कौन सा कांच होता है, तो क्या कहेंगे पायरेक्स। कौन सा कांच, पायरेक्स। और जो फिल्म का कैमरा होता है उसमें कौन सा कांच होता है, तो क्या कहेंगे फिलंट कांच। कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जलडुमरू मध्य को जोड़ती है, तो कौन सी परियोजना है, सेतु समुद्रम परियोजना। बहुत ही बढ़िया सवाल है। और किस किस के बीच में पड़ता है, भारत और श्रीलंका के बीच में। तो कौन सी परियोजना, सेतु समुद्रम परियोजना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है, तो वो कौन सा वेद है, गंधर्व वेद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, गंधर्व वेद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की थी, तो क्या कहेंगे रेने
लेने। ऑप्शन नंबर 1। और स्टेथोस्कोप किससे क्या नापा जाता है? हृदय की धड़कन। ये भी बात आप लोग याद रखोगे कि स्टेथोस्कोप का वर्क क्या है, तो क्या कहोगे? हृदय की धड़कन धड़कन को मापना। मतलब जो डॉक्टर है ना अपने गले में गेरो रखे है, वही क्या आपका स्टेथोस्कोप। निम्न में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? तो वो कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील कहां पड़ती है? अफ्रीका। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे बिल्कुल प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि नासिक में बहुत ज़्यादा अंगूर पैदा होते हैं, लेकिन वहाँ का हेड क्वार्टर कहाँ है अंगूर का? तो क्या कहेंगे? पुणे में। और पुणे में कौन सी जेल है? यरवदा जेल। कौन सी जेल है? और पूना पैक्ट भी किस किस के बीच में हुआ था? तो क्या कहेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। और इन्हें कौन सी जेल में रखा गया था महात्मा गांधी को? तो क्या कहेंगे? यरवदा जेल में। क्वेश्चन नंबर 49 है, नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? तो क्या कहोगे? मछली। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो क्या कहेंगे? मछली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो क्या कहेंगे? गोल क्रांति क्या संबंध किससे? आलू से। क्रांति का संबंध किससे है? तो क्या कहेंगे? झींगा मांस और क्या? टमाटर। और गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो क्या कहेंगे? झींगा मछली का। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थी, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो क्या कहेंगे? मत्स्य से। और अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो क्या कहेंगे? नदी जोड़ो परियोजना से। और सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? बताओ जरा, ये ऑप्शंस में इसका आंसर लिखें जरूर। ठीक, ये मैं आप लोग से इंतजार करूंगा कि सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो क्या कहेंगे? दुग्ध उत्पादन से। ठीक है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो क्या कहेंगे? खाद्यान्न से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में चुना जाता है? तो वो मिसाइल कौन सी है? तो वो क्या है आपकी? एस्ट्रा। वो कौन सी मिसाइल है? एस्ट्रा। देखो प्यारे विद्यार्थी, ये थे आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल। अगर ये 50 क्वेश्चन की सीरीज आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, और दिल्ली पुलिस में प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर देख करके जाएं। अगर ये वीडियो अगेन प्यारे विद्यार्थियों अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार।